भाषा और व्याकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। देखिए, यहाँ समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं और बोलकर अध्यापिका अपने विचार बता रही हैं। इसी तरह ये व्यक्ति पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है और ईमेल पढ़कर बच्चा दूसरों के विचार जान रहा है। बच्चों, पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सोचो जरा, यदि भाषा न हो तो क्या होगा? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? ठीक समझे। भाषा के बिना तो हम सब गूंगे ही हो जाएंगे, यानी कि हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वो रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना सुनाना आदि। लिखित भाषा, भाषा का वो रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। भारतीय तथा विदेशी भाषाएं। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी आदि। इसी तरह संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है। जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। लिपि। क ख। भाषा का नाम, लिपि का नाम। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? सुधा खाना खाता है। सुधा स्त्रीलिंग। खाना खाता है, क्रिया अशुद्ध है। सुधा खाना खाती है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है।